नमस्कार। आज मैं बात करूंगा निवेश प्लस के बारे में। निवेश प्लस इसमें अब 749 टेबल नंबर, इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों है। पिछले वीडियो में मैंने एसआईपी के बारे में बात करी थी। एसआईपी और निवेश प्लस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतर है जिसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। एसआईपी जो है हमारा रेगुलर प्लान है और निवेश प्लस जो है हमारा वो सिंगल प्रीमियम प्लान है। देखिए इसमें भी आपका मिनिमम एज जो है वो 90 डेज से ही शुरू होता है और बेसिक सम एश्योर्ड इसमें भी है। आप देखेंगे बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम है, मतलब कि सिंगल प्रीमियम जो आप दे रहे हैं उसका 1.25 गुना आपका इसमें ऑप्शन 1 में रिस्क कवर है। एज जो है इसमें भी 90 डेज से 70 ईयर्स तक है, मतलब कि 90 दिन के बच्चा का बीमा करेंगे और 70 साल तक एज तक ये लोग ले सकते हैं ये प्लान। 90 डेज 70। टर्म इसका देखेंगे, टर्म जो है हमारा 10 से 25 साल है 1.25 गुना वाला ऑप्शन में। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85। यदि आप 70 साल के आदमी को दे रहे हैं तो भले ही टर्म हमारा 25 है, लेकिन हम उनको 20 साल का ही दे पाएंगे, 15 साल तक ही दे पाएंगे। तो आप देखिए ऑप्शन 1 में 1.25 गुना रिस्क कवर है। उसके बाद ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो ऑप्शन 1 से जो है इसका अलग थोड़ा सा टर्म और ये आ जाता है। इसमें आप देख लिए 1.25 गुना ऑप्शन 1 है, इसमें मतलब प्रीमियम का 1.25 गुना ही रिस्क कवर रहेगा। और ऑप्शन 2 में देखते हैं, ऑप्शन 2 में हमारा रिस्क जो है वो 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम हो जाता है, मतलब इसमें 1.25 गुना और उसमें 10 गुना, यानी कि जो भी प्रीमियम जमा करेंगे उसका 10 गुना रिस्क कवर हो जाएगा। यानी कि आप इसमें टर्म इंश्योरेंस का भी मज़ा ले सकते हैं कोई कस्टमर जो है। इसमें भी आप देखेंगे मिनिमम एज जो है हमारा 90 डेज से 35 ईयर्स तक। देखिए इसमें ऑप्शन 1 और 2 में अंतर आ गया। ये हम 90 दिन से 70 साल की उम्र तक का दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन 2 में 10 गुना वाला रिस्क कवर में आएंगे तो 35 साल ही हमारा एज रहेगा, चूँकि रिस्क कवर 10 गुना ले रहे हैं। टर्म जो है इसमें टर्म में भी अंतर आ जाता है। 25 साल के एज तक जो है हम 25 साल टर्म देखेंगे। इसमें जो है टर्म हमारा 10 से 25 एकदम फिक्स है, लेकिन आप इसमें देखेंगे टर्म में तो 25 एज तक हम 10 से 25 साल तक दे सकते हैं। यानी कि 26 से 30 साल के एज में जब आएंगे तो हमारा टर्म कम हो जाएगा, यानी 10 से 20 साल हम दे पाएंगे। और 31 से 35 वाले में 10 साल देख सकते। ये 31 से 35 तक, चूँकि ये ऑप्शन 2 हमारा 35 तक ही है, तो 31 से 35 तक एज वाले को हम 10 साल ही दे पाएंगे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 साल ही है इसमें, यानी कि 35 वाले को हम 10 टर्म ही देंगे तो 45 होता है, लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो मैच्योरिटी के समय जो है उनका एज 50 नहीं होना चाहिए। जैसे सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर लेते हैं, तो ये सारा टर्म कंडीशन जो है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार। मैच्योरिटी एज जो है इसमें 50 है और उसमें मैच्योरिटी एज 85 था ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ये डिफरेंस है। बेसिक सम एश्योर्ड चूँकि हमारा ये रिस्क कवरेज प्लान भी है, तो आप देख पाएंगे इसमें कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये अंतर है। दूसरा जो हम देखते हैं पार्शियल विड्रॉल का सुविधा जो है इसमें भी है, जो पिछला एसआईपी में भी हमने देखा था सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम है पार्शियल विड्रॉल। इसमें भी 5 साल लॉकिंग पीरियड के बाद आप 6ठे से 10वें साल में 20% और 11वें से 15वें 25%, 16वें से 20 में 30% और 21वें से 25वें साल में आप 35% तक आपका जो फंड वैल्यू होगा, जो आपका पैसा बना होगा, उसमें से आप पार्शियल विड्रॉल के रूप में आप पैसा निकाल सकते हैं। आपका आवश्यकता अनुसार आप उसको ये देख लेंगे, वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। 21 से 25 साल में 35%। उसके बाद ग्रांटेड एडिशन जो आप एसआईपी में भी देखे थे, ग्रांटेड एडिशन हमारा एसआईपी में भी था, लेकिन वहाँ परसेंटेज चूँकि वो एनुअल प्रीमियम पे था तो वहाँ परसेंटेज अलग था। यहाँ परसेंटेज में थोड़ा अंतर आ जाएगा। 6ठे साल में
छठे साल में 3%, 10वें साल में 4%, 15वें साल में 5%, 20वें साल में 6% और 25वें साल में 7% हम सिंगल प्रीमियम का इसमें आपको एडिशन कर देगा, यानी कि LIC जो है उसका उसमें डालेगा, अपने तरफ से आपको बढ़ाएगा। ये इसका मेन। अब आते हैं हम निवेश प्लस में रिस्क कवर की बात करते हैं। बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, फंड वाला सिस्टम सेम ही है, जैसा कि आप SIP में देखे वैसा ही इसमें रिस्क कवर के बारे में बात करते हैं। तो रिस्क कवर जो है हमारा, इसमें आप देख लेंगे उसमें भी हमने 3 कैलकुलेशन बताया था और इसमें भी 3 कैलकुलेशन होता है। तो पहला कैलकुलेशन जो हमने उसमें भी बताया था आपको कि आपका जो रिस्क कवर होगा वो आपका सम एश्योर्ड, जो इसमें 10 गुना 7 गुना उसमें लेते थे, इसमें भी आपको 10 गुना और 1.25 गुना वाला सम एश्योर्ड हो गया। उसके बाद 105% ऑफ प्रीमियम, उसके बाद फंड वैल्यू, ये तीनों का कैलकुलेशन इसमें भी करेंगे। और जो इसमें ज़्यादा होगा, तीनों में जो कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा अमाउंट आएगा, वो पॉलिसी होल्डर को रिस्क होने पर, कोई घटना होने पर, उनकी मृत्यु होने पर हम वो पेमेंट इस प्लान में करते हैं, इसमें मिलता है। दूसरा है स्विचिंग बिटवीन फंड, जो हमने पिछले SIP में बताया था कि आप कोई फंड जो चूज कर रहे हैं उसको 1 साल में आप 4 बार इस फंड से उस फंड, उस फंड से इस फंड में आप बदल सकते हैं। उसमें एप्लीकेशन देके आप चेंज कर सकते हैं। उसमें 4 बार फ्री में कर सकते हैं, 5वें बार से आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार ले लिए, देखे कि नहीं हो गया तो उसमें नहीं ले सकते। उसके बाद इसमें बैक डेटिंग भी हमारा अलाउड नहीं है, यूलिप में बैक डेटिंग नहीं होता है। टैक्स बेनिफिट आप देखेंगे तो टैक्स बेनिफिट भी है इसमें अवेलेबल, जो पिछला चर्चा किया था। उसके बाद इसमें कुछ चार्जेज जो उसमें मैंने बताया था SIP में, सेम ऐसा ही है। उसमें परसेंटेज का थोड़ा सा अंतर है, वहाँ 8% एलोकेशन चार्ज था, यहाँ 3.3% है। पुलिस वालों के लिए 40, मिलिट्री के लिए 80 पैसा अतिरिक्त देना पड़ता है प्रति 1000 पर, इसमें भी सेम है वैसा ही। फंड मैनेजमेंट चार्जेज जो है वहाँ भी 1.35% लगता था इनफोर्स पॉलिसी पर, या 50 पैसे डिसकंटिन्यूड पर, यहाँ भी आपको वो सेम चार्जेज हैं। तो बहुत सारा चीज़ नहीं है। बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, इसमें से पार्टी से चर्चा करके आप चूज कर सकते हैं। बॉन्ड फंड काफ़ी सुरक्षित होता है और उसमें आपको मैंने पिछले में बताया था 60-40 का रेशियो होता है। इसमें रिस्क बहुत कम, ना के बराबर होता है, नील होता है। सिक्योर्ड फंड में थोड़ा रिस्क होता है, बैलेंस फंड में भी थोड़ा सा रिस्क होता है। बैलेंस का मतलब ये हो गया, बैलेंस ग्रोथ फंड जो है हमारा वो रिस्क होता है। लेकिन रिस्क क्या होता है, लंबे टर्म के लिए डालेंगे तो निश्चित रूप से ही ग्रोथ में ही फ़ायदा है। सिक्योर फंड, बैलेंस फंड जो अगर कोई थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनको डर है कि मेरा पैसा कहीं मार्केट डाउन हो तो गिर जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए उनके लिए है ये फंड आप चूज कर सकते हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड। कस्टमर से चर्चा करके हम इस पर नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमको बॉन्ड फंड लेना है जिसमें रिस्क कम है। बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड होता है, जो गवर्नमेंट जो है उस पर गारंटेड अपना कर्ज लेती है दूसरे कंपनियों से, वो होता है। तो आप ये फंड के बारे में चर्चा करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।